नाज़रीन, क्या आपने ये कभी सोचा कि जहन्नम में रहने वाले तमाम लोगों की माँ कौन होगी, और ये कभी तसव्वुर किया कि जहन्नमियों का बाप कौन होगा? तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो खास करके इस मौजू पर हम आपके लिए लाए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इम्मे जमील वो औरत जिसके दिल में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जहर उगता था, कहती थी मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। वो अपने गुलामों को हुक्म देती, ए गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बिछा दो। उम्मे जमील बहुत मालदार औरत थी। इसके पास सोने के भारी जेवरात, हार, कंगन और बेशुमार गहने थे। कुरैश की औरतों में वो अपने मालो दौलत पर फख्र करती और तकब्बुर से कहा करती, मेरा माल और मेरा सोना मुझे किसी मुसीबत से बचा लेगा। जब सूरा लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो वो तंज के लहजे में बोली, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उस गुरूर का रद्द किया और फरमाया, माँ अवनी अनहु मालो और माँ कसब सैसला नारा जाता लहब। इसका माल और उसकी कमाई इसे हरगिज फायदा नहीं देगी। इसका असल नाम था अरवा बिनते हर्ब, लेकिन दुनिया उसे उम्मे जमील के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की बीवी थी, मगर हकीकत में वो इससे भी ज्यादा इस्लाम की दुश्मन थी। इसकी जबान जहर थी, इसके कदम नफरत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की मानिंद था। कुरान ने उसे हमेशा के लिए लानत का निशान बना दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वम्रअतुहु हम्मालतुल हतब, और उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है। ये सिर्फ लकड़ियां नहीं थीं, बल्कि वो कांटे और झाड़ियां थीं जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थीं। वो झूठी बातें और फितना अंगेजियां फैलाती, लोगों के दिलों में नफरत भड़काती और हकीकत में जहन्नम की लकड़ियां अपने ही लिए जमा कर रही थीं। ये सूरा इस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। उसने कहा, ये कोई कुरान नहीं, ये बू मोहम्मद की झूठी शायरी है। मगर हकीकत ये थी कि उस सुबह एक शख्स सफा पहाड़ पर चढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में फरमाया, या सबाहा, यानी ए लोगो सुनो। सब लोग घबरा कर जमा हो गए कि शायद कोई मुसीबत आ पहुंची है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूं कि उस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? हम क्यों ना मानेंगे? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं उस आने वाले सख्त अजाब से। इबादत करो उस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। चेहरों के रंग उड़ गए। उसी लम्हे एक शख्स चीखा, तेरे हाथ टूट जाए। क्या इसीलिए तूने हमें यहां बुलाया है? वो और कोई नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। इसी मौके पर सूरह लहब नाजिल हुई। जिस औरत का जिक्र बतौर लानत कुरान में किया गया, वो महज एक आम औरत नहीं थी। वो कुरैश के सबसे ताकतवर कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखती थी। उसके बाप का नाम था हर्ब बिन उमैया। वही खानदान जो कुरैश में सियासत और सरदारी का मरकज था और बाद में बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। उसका भाई था अबू सुफियान बिन हर्ब। वही अबू सुफियान जो इब्तिदा में इस्लाम का दुश्मन था, मगर फतह मक्का के बाद ईमान ले आया। लेकिन उसकी बहन अम्मे जमील हमेशा के लिए उफ्र और जहालत की अलामत बन गई। मक्का की औरतें उसे इज्जत से देखती थी। ये शादी दो बड़े खानदानों के इत्तेहाद की अलामत थी। एक तरफ बनु उमैया का खून और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब का घराना। लोग कहते, ये है मक्का की असल ताकत, एक घर जिसमें दौलत भी है, इज्जत भी और सियासत भी। मगर हकीकत इसके बरक्स थी। यही ताकत और यही दौलत इस्लाम दुश्मनी की जड़ बन गई। अम्मे जमील अपने शौहर अबू लहब को भड़काती, मोहम्मद ने तुम्हें रुसवा किया है, अब तुम खामोश क्यों हो? इसका नसब, अपनी इज्जत और इसका गरूर, सब इसके कुफ्र की आग को और तेज कर देते हैं। कुरान में हमेशा के लिए हम्मालतुल हतब के नाम से याद रखी गई। वो जो अपने ही जहन्नम का ईंधन खुद उठा रही थी। मैं कुरैश की बेटी हूं, मैं सरदारों की बहन हूं और मैं ताकतवर अबू लहब की बीवी हूं। इसकी जुबान हड्डी से ज्यादा तेज थी। वो किसी को बुरा भला कहने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करती थी। खास तौर पर जब बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की आती
तो इसके दिल का जहर उबलने लगता। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। वो बाजारों में जाती और वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती, कहती मोहम्मद झूठा है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। वो घरों में जाकर औरतों को बहकाती, मोहम्मद तुम्हारे शोहरों को धोखा दे रहा है, तुम्हें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यूं लगता था जैसे इसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला को तकलीफ दी जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। इम्मी जमील के दिल में हसद और जलन की आग कभी नहीं बुझी। वो देखती कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु का मायल हो रहे हैं। वो देखती कि गुलाम, औरतें और नौजवान सब आप सल्लल्लाहु के कलाम से मुतासिर हो रहे हैं। यही जलन थी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए अल्फाज में कैद कर दिया, हम्मालतुल हतब, यानी वो औरत जो कांटे और झाड़ियां उठाती ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला को तकलीफ दे। तारीख बयान करती है कि जब भी रसूल अल्लाह घर से निकलते, ये औरत अपने हाथों में कांटे और झाड़ियां उठा लेती और रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु ताला के रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु ताला सुबह निकले तो जख्मी हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला हर बार उन कांटों को खामोशी से एक तरफ कर देते और अपनी राह पर बढ़ जाते। इम्मी जमील का एक और जुर्म यह था कि वो मजमू में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला का मजाक उड़ाती, कहती मोहम्मद और उसकी किताब एक झूठ है, कौन सुनता है उसकी बात। जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते, वो करीब आकर बुलंद आवाज में कहती, ये हमारे खानदान का झूठा, ये है जादूगर, ये है शायर। वो कुरैश की औरतों को बहकाकर इस्लाम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती। एक मौके पर उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि पूरा मक्का कांप उठा। उसने कहा, हम मोहम्मद को जलील कर देंगे, हम इसका जिक्र मिटा देंगे। जब कभी अबू लहब का दिल नर्म होता, वो उसके कानों में जहर घोल देती, मोहम्मद ने तुम्हें रुस्वा किया है, अब तुम चुप क्यों हो। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली कहा। जब कुरान ने ऐलान कर दिया कि उस औरत के लिए जहन्नम और रुस्वाई मुकद्दर है, तो ये अल्फाज महज बयान नहीं थे, बल्कि हकीकत में पूरे हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, यानी उसकी दौलत और कमाई उसे कुछ फायदा ना दे सकी। ये वादा सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि हक का ज़हूर था। तारीखी कुत्ते सीरत व तफसीर जैसे इब्ने कसीर, तबरी और दीगर मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम जिल्लत और रुस्वाई से भरा हुआ था। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने इसके हालात अलग अंदाज में बयान किए, मगर एक बात सब में मुश्तरक थी कि उसका माल, उसका हस्ब नसब सब उसके काम न आया। दुनिया में भी उसे जिल्लत नसीब हुई और आखिरत में जहन्नम उसका ठिकाना ठहरा। बाज रवायात में आता है कि जब वो बीमार हुई तो कुरैश के लोग उससे किनारा पश हो गए। वही लोग जो उसकी दौलत और शान पर नाज करते थे, उससे मनहा मोड़ गए। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसके कफन और दफन में ताखीर की और किसी ने भी दिल से उसकी लाश के करीब जाना पसंद ना किया। ये सब उस हकीकत की तकमील थी कि आमाल और औलाद किसी मुनकरा हक के काम नहीं आते। खासत उस हकीकत की तकमील थी कि आमाल और औलाद किसी मुनकरा हक के काम नहीं आते। मगर उतना जरूर है कि कुरान का फरमान सच्चा साबित हुआ, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वो जरूर दाखिल होगी भड़कती हुई आग में। नाजरीन, इसके बाद हम आपको बताएंगे अबू जहल का, कि अबू जहल कौन था और उसमें क्या क्या जुल्म सितम किए और आखिरत में उसके साथ क्या किया जाएगा। अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, मक्का का मुतकब्बिर सरदार और वो शख्स जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा का फिरऔन करार दिया। उसका असल नाम उमरो बिन हिशाम था और उसका बाप हिशाम बिन मगीरा कबीला बनी मखजूम से ताल्लुक रखता था। मक्का में उसे लोग अबुल हकम यानी दानिशमंद बाप के लक़ब से जानते थे, मगर हकीकत में वो अक्लो फहम से आरी जहालत और तकब्बुर का पैकर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जिद, जुल्म और दीन इस्लाम से दुश्मनी के सबब उसे अबू जहल यानी जहालत का बाप का लक़ब दिया।
एक हदीस नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जहल मेरी उम्मत का फिरऔन है। बाज लोग ये समझते हैं कि अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन ये सरासर गलत है। दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम खानदान से थे और अबू जहल बनी मखजूम से ताल्लुक रखता था। नसब के लिहाज से उन दोनों का सिलसिला सिर्फ 7वीं पुश्त यानी मर्रा बिन काब पर जाकर मिलता है, मगर उससे नीचे कोई खानदानी रिश्ता नहीं, यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता नहीं, बल्कि सिर्फ मक्का में आपका पड़ोसी था। अबू जहल का बेटा अक्रमा बिन अबू जहल भी इब्तिदा में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, मगर फतेह मक्का के बाद अल्लाह ने उसके दिल को हिदायत दी और वो ईमान ले आया। अबू जहल वो शख्स था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुसलसल अजियत में बदलने की कोशिश की। इसने कुरान की आयत सुनने से लोगों को रोका, नौ मुस्लिमों पर जुल्म किया, उन पर तशद्दुद करवाया, इस्लाम कबूल करने वालों को धमकियां दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें रचाईं। वो कुरैश को बनी हाशिम के खिलाफ बाइकॉट पर उकसाता, इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बनाता और मक्के में हर नई साजिश के पीछे इसका ही दिमाग होता। जंगे बदर के मौके पर अबू जहल ने कुफ्फारे मक्का की क़यादत संभाली। वो बड़े गुरूर से बोला, हम मोहम्मद को आज मिटा देंगे, आज इस्लाम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत को कौन बदल सकता है। बदर के मैदान में वही शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया था खुद खाक में मिल गया। रिवायात में आता है कि जब जंगे बदर में मुसलमानों ने कुरैश के लश्कर को शिकस्त दी तो अबू जहल जख्मी होकर जमीन पर गिरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नौजवान सहाबी मुआज बिन अमरो और मुआज बिन अफरा ने इस पर वार किया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उसके करीब पहुंचे तो उसके जिस्म पर आखिरी सांसें बाकी थीं। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तूने समझा था कि तू अल्लाह के रसूल पहुंचा सकता है? अबू जहल ने गुरूर से कहा, मैंने एक जलील चरवाहे के हाथों हार मानी और फिर इसी हाल में उसकी रूह कब्ज हो गई। यूं इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने अपने तकब्बुर और जहालत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह रोकी, खुद जिल्लत और रुस्वाई के गड्ढे में जा गिरा। कुरान की ये बात सच साबित हुई। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वही सबसे ज्यादा जलील किए जाते हैं। कुरान मजीद की कुछ आयात का शान नुज़ूल बिल्कुल इसी पस मंजर में सामने आता है। काफिरों ने कहा, इस कुरान को मत सुनो, जब ये पढ़े तो शोर मचाओ ताकि तुम गालिब रहो। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि रसूल तिलावत करते, अबू जहल शोर करने का हुक्म देता। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि वो उसी शोर से लोगों को रोकने की कोशिश करता था। एक बार मक्का के मुशरिकीन दारुल नदवी में जमा हुए और हर एक ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो और हर कबीले से एक फर्द शरीक कर लो ताकि बनी हाशिम अकेले जंग न कर सके। ये साजिश मंजूर हुई और हर कबीले से एक आदमी मुकर्रर किया गया, मगर अल्लाह की हिकमत और इमाम बस्तर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो के खौफ खुदा ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मक्के से निकल गए। अबू जहल ने कम उम्री में ही दारुन नदवी की रकलियत हासिल कर ली थी, जब बाकी लोगों के लिए शर्त 40 साल थी। उसने लोगों को इस्लाम कबूल करने से मना किया। जो मुसलमान बनते वो डराता, धमकाता, तंग करता, हत्ता कि बहुत से लोगों ने घबराने पर दीनी राह छोड़ दी। बिलाल हबशी, यासिर बिन आमिर और समिया बिनते खब्बात वो नाम है जिन्हें अजियत दी गई और समिया शहादत के रुतबे तक पहुंची। अबू जहल ने अपने सोतेले भाई अय्याश बिन अबी रबिया को, जो मुहाजिरीन के साथ मदीना जाना चाहता था, रोका, वापस लाकर कैद कर दिया। आम तौर पर वो ताजिर या साहिब हैसियत लोगों को धमकियां देता, उनकी तिजारत को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता और कमजोर अफराद पर मार पीट करता। उसने बनी ओतोन के लिए शेर दे पहुंचे हाशिम का कुरैश से राब्ता मुनक़ता करवाने की कोशिश भी की। तारीखी वाकयात बताते हैं कि जंगे बदर के वकू में अबू जहल का कलीदी किरदार था। सने 2 हिजरी में जब अबू सुफियान की क़यादत में एक काफिला मुसलमानों के हाथ लगा तो कुरैश ने मक्के से जंग के लिए लश्कर निकाला और अबू जहल ने मक्का के लश्कर को बदर की तरफ रवाना किया। वहां कुरैश को सख्त शिकस्त हुई और इस जंग में
अबू जहल समेत कई सरकर्दा अफराद मारे गए। अबू जहल को मुआज बिन अमरू और अरफा के लोगों ने हलाक किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बयान किया कि वो सफ़े जंग में खड़े थे जब दो नौजवानों ने अहद किया था कि जहां भी अबू जहल दिखाई देगा या तो वो उसे कत्ल कर देंगे या खुद शहीद हो जाएंगे। जब अबू जहल नमूदार हवा तो दोनों ने तलवार उठाई और उसे यूं मारा जैसे बाज शिकार पर झपटता है। यही दोनों नौजवान मुआज बिन अमरू और मुआज बिन अफरा थे। ये सब वाकयात इस बात की गवाही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिन्होंने साजिशें और जुल्म किए वो जिल्लत और रसवाई में मुब्तला हुए और तारीख ने उनके नाम जुल्म और मुखालिफत के बाब में महफूज कर दिए। अबू जहल के बेटे इक्रमा ने अपने बाप के कातिल हजरत मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हो पर पीछे से हमला किया और उनके बाएं शाने पर तलवार मारी जिससे उनका बाजू कट कर लटक गया। मगर हजरत मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हो ने हिम्मत न हारी, वो जख्मी हालत में भी लड़ते रहे। जब कटा हुआ हाथ लटकने से रुकावट बनने लगा तो उन्होंने उसे पांव तले दबाकर जोर से खींचा और अलग कर दिया। फिर एक हाथ से दुश्मनों पर वार करते रहे। इस दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हो मैदान बदर में गुजरे तो देखा कि अबू जहल अभी आखिरी सांसें ले रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हो ने उसकी गर्दन पर पांव रखा और फरमाया, क्या तू ही अबू जहल है? बता अब अल्लाह ने तुझे कैसा जलील किया। अबू जहल ने आखिरी सांसों में भी तकब्बुर से कहा, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुमने मुझे मार दिया। बस मेरी कौम के एक आदमी ने अपने ही आदमी को कत्ल किया है। हाँ, अफसोस है कि मुझे किसानों के हाथों कत्ल होना पड़ा, क्योंकि हजरत मुआज और हजरत मुअज़्ज़ रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों अंसारी थे और अंसार खेती बाड़ी का पेशा रखते थे, जबकि कुरैश के लोग किसानों को हकारत की निगाह से देखते थे। जंगे बदर के इख्तिताम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हो के साथ अबू जहल की लाश के करीब पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाश की तरफ इशारा करके फरमाया, ये उस जमाने का फिरौन है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हो ने अबू जहल का सर कलम करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। यूं इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल अल मुज़म्मिल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत, शुक्रगुजारी और ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।